सो हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है रजत और मुझे 11 साल से ज़्यादा का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है। आज हम कवर करने वाले हैं एक और मेथड जो कि ऊप्स के अंदर बहुत ही यूज़ होता है एंड पाइथन में इसको हम बहुत डिफरेंट वेरिएशंस में इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, जो कि होने वाला है मेथड। उसका नाम है len। अब इससे आगे भी 2 अंडरस्कोर आते हैं एंड इसके सफिक्स में भी 2 अंडरस्कोर आते हैं। तो चलिए बेसिकली समझते हैं कि ये जो मेथड है ये काम कैसे करता है एंड एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के जरिए समझेंगे कि इसकी जो फंक्शनैलिटी है वो किस तरह से हमें आउटपुट देती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ओपन करता हूँ हमारा VS कोड एडिटर, जिसमें हम लिखते हैं अपने पाइथन के कोड। देखिए ये सारी चीज़ें जो मैं VS कोड में करता हूँ आप सब इसको जुपिटर नोटबुक में भी कर सकते हैं, तो उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करूँगा। फाइल का मैं नाम दूंगा लेट्स से len.py। एंटर करूँगा, ये सेव करने की लोकेशन मांगेगा, फिर से एंटर करूँगा। अब इसको मैं थोड़ा जूम करके लाता हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉपरली दिखाई दे। हाँ जी, तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, इस मेथड के बारे में। अब इस मेथड के बारे में पहले प्रैक्टिकली जाने से बेटर मैं आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग वाइज बताऊंगा, डिस्क्रिप्शन वाइज बताऊंगा कि ये एक्चुअली होता क्या है। तो मैं डायरेक्टली आपको लिख के बताता हूँ। वो देखिए, ये जो लेंथ फंक्शन होता है, बेसिकली जो लेंथ मेथड होता है ना, इज यूज्ड टू डिफाइन द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जैसे कि इसके नाम में ही आप लोग देख पा रहे हो len, तो ये बेसिकली जो सिनोनिम करता है, ये लेंथ को सिनोनिम करता है, ऑब्जेक्ट ही। ओके, एंड टिपिकली फॉर कंटेनर डेटा टाइप्स लाइक लिस्ट, टुपल और स्ट्रिंग्स, इसको हम यूज करते हैं। ऑल्सो ये हमें एक फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है जो कि है बेसिकली इट गिव्स यू द बिहेवियर ऑफ द लेंथ फंक्शन फॉर यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। तो देखिए गाइस, बहुत ही सिंपल है। ओके, ये जो फंक्शन हमें प्रोवाइड करता है वो है हमारा लेंथ फंक्शन, जो कि हम ऑब्वियसली यूज़र डिफाइन जो हमारे मेथड होते हैं, जो हमारे यूज़र डिफाइन ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वहाँ पे हम यूज़ कर पाते हैं। ओके, अच्छा, अब मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। देखिए, तो पूरी हमारी जो थ्योरी है वो इतनी है। मैं इसको एंटर करके सेकेंड लाइन में ले आता हूँ ताकि आपको ये याद रहे कि बेसिकली हमें इतनी ही थ्योरी इसके बारे में जानने की ज़रूरत है। इससे ज़्यादा हमें इसमें थ्योरी में जानने की ज़रूरत है नहीं, सिंपल। तो अब डायरेक्टली इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं, रादर देन कि इसके बारे में हम और ज़्यादा थ्योरेटिकल बातें करें। ओके, तो सिंपली सबसे पहले मैं एक बनाऊंगा अपनी क्लास एंड क्लास का नाम रखता हूँ लेट्स से मैं माई लिस्ट, क्योंकि मैं एक यहाँ पे लिस्ट डिफाइन करता हूँ तो इसलिए मैं माई लिस्ट रख रहा हूँ। एक लिस्ट बनाऊंगा मैं। इनिशियलाइज मेथड यूज़ करूँगा, जैसे कि हम यूज़ करते आ रहे हैं। देखिए, उसके अंदर पहला पैरामीटर सेल्फ जाएगा ऑब्वियसली, एंड दूसरा पैरामीटर आप कुछ भी ले सकते हो जिसको आपको वैल्यू असाइन करनी है। तो मैंने डेटा ले लिया ऑब्वियसली, क्योंकि मैं लिस्ट में डेटा डालने वाला हूँ। नाउ सेल्फ डॉट डेटा इक्वल टू डेटा, तो ये हमने इंस्टेंस वेरिएबल को लोकल वेरिएबल असाइन कर दिया ताकि वैल्यू उसके अंदर से हम पुल कर सकें। सिंपल। एक और एंटर करता हूं। अब फिर से मैं एक और मेथड बनाऊंगा। देखिए, पोजीशनिंग ठीक करना बहुत ज़रूरी है एंटर करके। अब मैं यूज़ करता हूं हमारा मेथड जो कि हमने आज बात करी, उसके अंदर मैं सिर्फ एक पैरामीटर दूंगा जो कि डिफॉल्ट पैरामीटर होता है सेल्फ। देखिए, मैंने एंटर किया, क्या मैंने सही किया? नहीं। यहाँ पे हमें इंडेंटेशन मार्क लगाना है। अब इंटेंटेड ब्लॉक हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा। अब मैं इस फंक्शन में मेथड में रिटर्न करवाऊंगा लेंथ ऑफ सेल्फ डॉट डेटा। तो जो भी आप बेसिकली डेटा प्रोवाइड करोगे उसकी यहाँ पे लेंथ कैलकुलेट करके ये हमें दे देगा। अब मैं एक इंस्टेंस बनाता हूं जिससे कि हम लिस्ट निकालेंगे। तो मैं लिस्ट का नाम रखता हूं माई अंडरस्कोर लिस्ट, क्योंकि जो मैंने ऊपर क्लास का नाम रखा है माई लिस्ट रखा है, तो सिमिलर नाम रखते हैं। इसकी पोजीशनिंग हमें अगेन ठीक करनी है। देखिए, तो ये इनकी पोजीशन होनी चाहिए। अब ये येलो लाइन इसलिए आ रही है क्योंकि हमने कोडिंग अभी कंप्लीट नहीं करी है। जब पूरा स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाएगा तो वो हट जाती है। तो यहाँ पे एरर एट द पॉइंट, आपको डरने की जरूरत नहीं है। माई लिस्ट एंड इक्वल टू, अब ऊपर वाली माई लिस्ट को कॉल करेंगे जिसके अंदर हम वैल्यू डालेंगे, एंड उसके अंदर देखिए
हम बनाएंगे एक लिस्ट। तो हमें लिस्ट बनाने के लिए पहले कॉल करना पड़ेगा, कॉल करने के लिए ये वाले पैरेंथेसिस यूज करेंगे, लिस्ट बनाने के लिए ये वाले पैरेंथेसिस यूज करते हैं। लिस्ट बना देता हूं और इसके अंदर 6 एलिमेंट मैंने डाल दिए। तो अब आंखों से देखिए तो हमें लेंथ पता समझ में आ रही है। अब लेकिन हम इस इंस्टेंस को देखिए प्रिंट करते हैं, प्रिंट len, len क्या है हमारा लेंथ, ओके, लेंथ किसकी, माय लिस्ट की। तो ये खुद से यहां पे पॉपअप में आ गया देखिए। और बेसिकली जो इसका आउटपुट है वो क्या आना चाहिए वो आप सब देख पा रहे हो कि बहुत ही इजी एग्जांपल मैंने लिया है ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो। तो इसमें ऐसा कुछ टफ तो है ही नहीं, सिंपल। तो अब इसको राइट क्लिक करके रन करने का ट्राई करते हैं एंड देखते हैं हमारा क्या आउटपुट 6 आएगा, क्योंकि हमने एलिमेंट 6 पास करे हैं, सिंपल। एग्जैक्टली देखिए सी, तो हमारा जो आउटपुट है वो 6 आया है, तो इसने हमें इजीली उनका काउंट निकाल के दे दिया। तो इस तरह से देखिए लेंथ फंक्शन का यूज करके आप किसी भी जो पर्टिकुलर डेटा टाइप है, जैसे मैंने स्पेसिफिकली मेंशन भी किया था देखिए यहां पर कि लिस्ट टुपल, इन सब की आप लेंथ निकाल सकते हो। इन अ वे एलिमेंट काउंट आपको आ जाएगा, ओके। तो दिस इज़ वेरी इजी वे एंड इसको यूज़ करके आप मल्टीपल जो आपके डेटा टाइप हैं उन पे इंप्लीमेंट करके देखिएगा। स्टिल अगर आपके कुछ सवाल आते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पे रैप अप करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। प्लीज़ मेरे यूट्यूब पे थोड़ा प्यार दिखाइए ताकि मुझे भी थोड़ा और ज़्यादा मोटिवेशन आए और मैं और भी अमेजिंग कंटेंट आप सबके लिए लेके आ पाऊँ। सो थैंक यू सो मच एवरीबडी, प्लीज़ सब्सक्राइब।